ये बच्चा 5 साल की उम्र में सचिन को बैटिंग करते देख मन में ये ठान लेता है कि मैं भी एक दिन इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि क्रिकेट के लिए उसके यही जुनून को देखकर उसके फादर क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइनिंग करा देते हैं। आयुष मात्रे अपने ड्रीम्स के लिए काफी मेहनत कर रहे थे। उसी दौरान उनकी फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई, क्योंकि उनकी फैमिली में एकमात्र पैसे आने का जरिया था और वो भी बंद हो गया था, क्योंकि आयुष मात्रे के फादर की जॉब चली गई और आयुष मात्रे की फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगी थी। लेकिन उन्होंने इस बात की भनक अपने बेटे को नहीं होने दी। वो नहीं चाहते थे कि इसका असर आयुष के क्रिकेट पर पड़े, क्योंकि इस साल 2025 में आईपीएल के मेगा ऑप्शन में जैसे तैसे इस खिलाड़ी का नाम आ जाता है, लेकिन इस खिलाड़ी को खरीदने में कोई भी टीम इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि सीएसके की फ्रेंचाइजी खिलाड़ी के पास जाती है और उसे बेस प्राइस में खरीद लेती है। नागालैंड के खिलाफ 181 रन की पारी, बन गए दुनिया के पहले बल्लेबाज। आयुष ने फर्स्ट क्लास के डेब्यू मैच में इंडियन टीम के फास्ट बॉलर मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर को पहली बॉल पर कवर ड्राइव मार दिया था। भले ही आयुष की टीम का डाउनफॉल चल रहा हो, लेकिन आयुष अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और गुड इंटेंट के साथ अपना डेब्यू मैच ऐसा खेला और पूरी टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया, ये तो हमारी टीम में सुरेश रैना की कमी पूरी कर देगा। तो कौन है आयुष मात्रे और क्या है इसकी कहानी? लेट्स आई एम टॉक टू आयुष मात्रे। हेलो दोस्तों, मैं हूं जैक। आप देख रहे हैं जैक P7 यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ तरीके। सन 2007 16 जुलाई को आयुष मात्रे का जन्म महाराष्ट्र के बरार में हुआ था और उनके पिता योगेश मात्रे बसागी कॉरपोरेशन बैंक में क्लर्क थे। बरार एक ऐसा शहर है कि वहाँ के बच्चों में खून की जगह क्रिकेट दौड़ता है, क्योंकि उनमें से एक आयुष मात्रे भी थे। आयुष ने 5 साल की उम्र में ही लोगों का अट्रैक्शन पाना शुरू कर दिया था अपनी बैटिंग से। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी, क्योंकि इस उभरते टैलेंट से उसके पिता बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वो भी हर पेरेंट्स की तरह चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी की तैयारी करे। लेकिन आयुष के इससे भी बड़े सपने थे। आयुष की बात पे उन्होंने तब ध्यान दिया जब उनके पास कुछ लोगों की जगह पूरा शहर आयुष की बैटिंग की तारीफ करने आने लगा, और तभी आयुष के पिता योगेश मात्रे ने किसी अच्छी सी एकेडमी में ज्वाइनिंग कराने का फैसला लिया और दिलीप बेंगसर एकेडमी में ज्वाइनिंग करा दी, जो चर्च गेट में है। भले ही आयुष को क्रिकेट एकेडमी में अच्छी टेक्निक सीखने को मिल रही थी, लेकिन विरार से 80 किलोमीटर दूर चर्च गेट तक जाना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहता था। तभी आयुष ने 10 साल की उम्र में पास के MIG क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया और वहाँ के कोच प्रशांत शेट्टी और सचिन कोहली की गाइडेंस में अपने क्रिकेट को और भी अच्छा करने लगे। तभी उनके दोनों कोच ने आयुष को बैटिंग करता देखा तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए, एक दिन ये प्लेयर कुछ बड़ा करेगा क्रिकेट की दुनिया में। और दूसरी तरफ उनकी फैमिली पर दुख के बादल छाने लगे, क्योंकि आयुष की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक थी कि वो क्रिकेट एकेडमी की फीस भी फिल नहीं कर पा रहे थे। तो MIG क्रिकेट क्लब के दोनों कोचों ने आयुष की फैमिली की कंडीशन समझी और उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। जो भी क्रिकेट एकेडमी से रिलेटेड खर्चा होता था वो आयुष के कोच ही उठाते थे। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को जी और जान से चाहते हैं तो उस सपने को भगवान भी पूरा करने में मदद करते हैं। वो इसलिए कि आयुष अपने डेडिकेशन और मेहनत से क्रिकेट में इतना इम्पैक्ट डाल रहे थे कि उनके दोनों कोच भी आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से खुद को नहीं रोक पाए। आयुष ने अपनी आगे की स्टडी डॉन बॉस्को हाई स्कूल मोटुंगा से की थी। आयुष की बैटिंग शुरू से ही फास्ट और आक्रामक थी। तभी आयुष की उम्र 12 साल थी और उनके घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आयुष के दादा लक्ष्मीकांत जी की आंखों में कुछ परेशानी आ गई और डॉक्टर्स को उनकी आंखों को ऑपरेशन करना पड़ा। अब घर में केवल एक ही सवाल था कि आयुष को क्रिकेट एकेडमी लेकर कौन जाएगा। तभी उनके चाचा विजय मात्रे आगे आए। MIG क्रिकेट क्लब अंडर 14 की ट्रायल्स करा रहा था। तभी आयुष अंडर 14 में सिलेक्ट हो गए। आयुष के चाचा का घर एकेडमी के पास ही था। तभी आयुष ने फैसला लिया कि आयुष अपने चाचा के साथ रहकर अपने सपने को पूरा करेगा। अंडर 14 का मैच आने वाला ही था, तभी कोविड-19 आ गया। भारत सरकार ने सभी को अपने घर में रहने की सलाह दी और लॉकडाउन भी लगा दिया। इन सब के चलते आयुष मात्रे अपने क्रिकेट से 2 साल तक दूर रहे। वो समय उनके लिए बहुत ही इरिटेटिंग था। फिर आयुष ने विरार के पास साईनाथ स्पोर्ट क्लब ज्वाइन कर लिया। SSC के कोच ने आयुष के टैलेंट को देखकर मुंबई डिवीजन A के प्लेयर के साथ खेलने का मौका दिया। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता जरूर होगा कि डिवीजन A के प्लेयर कैसे होते हैं। आयुष की बैटिंग वहाँ के टैलेंटेड प्लेयर के साथ और भी अटैकिंग हो गई। आखिरकार आयुष को क्रिकेट में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उनका अंडर 16 कल्पेश कोहली टूर्नामेंट में सिलेक्शन हो गया। आयुष ने अंडर 16 के पहले मैच में ही 2 सेंचुरी मार दी और वहां बैठे सिलेक्टर्स की नज़रों में आ गए। आयुष जैसे जैसे बड़े नॉक्स खेलते जा रहे थे, उन्हें अपनी बैटिंग पे और भी कॉन्फिडेंस होने लगा और वो अपनी अंडर 19 की लोकल टीम के साथ मैच खेलने लगे। इस खिलाड़ी ने जहां भी सेंचुरी लगा दी। आयुष के इस परफॉर्मेंस को देखकर उनके कोच ने 2024-25 कुक बैरन ट्रॉफी में इनको ज्वाइनिंग करा दिया।
आयुष की मात्रे ने अपने 8 मैचों में 611 रन मारे विद एवरेज ऑफ 55, जिसमें 2 सेंचुरी और 4 अर्धशतक भी शामिल थे। फिर भी आयुष की अच्छी इनिंग खेलने के बाद भी एनसीए की टॉप 30 की लिस्ट में नाम नहीं आया। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज एनसीए। एनसीए का मतलब नेशनल क्रिकेट एकेडमी, जो बेंगलुरु में है। इस एकेडमी में बड़े खिलाड़ी यानी इंडियन टीम के बड़े खिलाड़ी प्रैक्टिस करने आते हैं। अगर आयुष का इस एकेडमी में सिलेक्शन हो जाता तो ना जाने कितना कुछ सीखते। यह टाइम आयुष के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। यह सब कुछ देखते हुए आयुष के फादर ने अपने बेटे के साथ रहने का फैसला लिया, ताकि वो आयुष के पास रहकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसे मोटिवेट भी कर सकें। यही नहीं, आयुष को एकेडमी में छोड़ने जाने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आयुष किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करे। उनका केवल एक ही मोटिव था कि आयुष केवल अपनी बैटिंग पर ही फोकस करें। और अब आयुष का सपना पूरी फैमिली का सपना बन चुका था। आयुष को इस बात से खूब प्रेरणा मिलती थी। आयुष के कोच प्रशांत सेट्टी इस खिलाड़ी को आईपीएल में खेलता हुआ देखना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने आयुष का शेड्यूल बिल्कुल टाइट कर दिया और एक टारगेट दिया कि उसे विनू माकन ट्रॉफी में 500 प्लस रन बनाना है। और आयुष ने खूब मेहनत भी की। विनू माकन ट्रॉफी खेलने के लिए आयुष मुंबई के अलग अलग शहर में गया, और यही नहीं, वहां के मैच खेलने के बाद नेट्स पे घंटों प्रैक्टिस भी करता था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को आयुष के अंदर का टैलेंट दिख रहा था। आयुष केवल उस वक्त 16 साल के ही थे। आयुष के फादर की जॉब जाने की वजह से उनके घर के हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि उनके घर में पैसे आने का एक भी सोर्स नहीं था। फिर भी आयुष की फैमिली पूरा साथ दे रही थी आयुष का। आयुष को न्यू क्रिकेट किट की भी जरूरत थी, लेकिन वो अपनी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल जानते थे। इसीलिए आयुष ने जैसे तैसे अपनी पुरानी क्रिकेट किट से काम चला लिया। 2024 में रणजी ट्रॉफी शुरू होने से पहले रेड बॉल प्री टूर्नामेंट होता है, जो एमसीए डॉक्टर कैप्ट के तिम्मापिया मेमोरियल टूर्नामेंट जिसे कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है। उसके लिए आयुष को मुंबई टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। वहां उसने गुजरात के खिलाफ 52 और 172 रन की पारी खेली। इस तिम्मापिया टूर्नामेंट के खत्म होने तक सिलेक्टर्स को कुछ बेहतरीन खिलाड़ी मिल चुके थे और आयुष मात्रे उनमें से एक थे। इस टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बाद सिलेक्टर ने आयुष को 2024 में होने वाली ईरानी कप में सिलेक्शन करवा दिया। इस ईरानी कप में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार जैसे बॉलरों के सामने बैटिंग करना बहुत ही इम्प्रेसिव था। आयुष ने गुड इंटेंट के साथ छोटी सही लेकिन अच्छी पारी खेली। मुशीर खान की इंजरी के चलते आयुष मात्रे को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए सिलेक्टर्स ने मौका दिया। आयुष ने अपनी पहले ही मैच में बड़ौदा के खिलाफ 52 रन की पारी खेली। इस 17 साल के खिलाड़ी ने महाराष्ट्र के खिलाफ 176 रन की पारी, जिसमें 22 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। और ये लड़का यही नहीं रुका। 23 नवंबर 2024 को सर्विसेज के खिलाफ 120 रन की पारी, और आयुष मात्रे उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे।